गुड मॉर्निंग बच्चों। एलन पब्लिक स्कूल नेठाना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 7 साइंस के लेसन नंबर 5 की, जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और नमक। यानी कि इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड क्या होते हैं, किस तरह से दिखते हैं, उनका प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, बेस क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, साल्ट किस तरह से बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ये सभी चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बट यू विल लर्न कि चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे। सबसे पहले इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट एसिड बेस एंड साल्ट। सबसे पहले इस चैप्टर में हम एसिड बेस और साल्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, उनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। वी विल ऑल्सो find out how some substances change color when added to another substance। हम ये भी पढ़ेंगे कि हम एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में मिला देते हैं तब उसका रंग क्यों बदल जाता है। Apart from natural acid, we will study about mineral acid and also how we distinguish acid and base using the indicator। और नेचुरल एसिड, प्राकृतिक एसिड के साथ साथ हम पढ़ेंगे इनके अलावा जो चीजें हैं हमारी मिनरल एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे। और मिनरल एसिड के अलावा हम डिस्टिंग्विश एसिड, यानी कि हम किस तरह से एसिड और बेस को अलग अलग कर सकते हैं इंडिकेटर्स की मदद से, उसके बारे में पढ़ेंगे। लिटमस पेपर जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यानी कि इसका परिचय। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एडिबल सब्सटेंसेज विच वी यूज इन अवर डेली लाइफ। कि हम हमारी जो डेली लाइफ में जितने भी खाने की चीजें यूज करते हैं उनकी संख्या हजारों में है। एक बड़ी संख्या में खाने की चीजें हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द टेस्ट ऑफ द फ्यू सब्सटेंसेस गिवन इन द टेबल 5.1 बिलो। क्या ये कुछ जो हमारे डेली जो खाने की चीजें हैं उनका टेस्ट को किस तरह का होता है हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे टेबल 5.1 में शो किया हुआ है किस तरह से होता है। सबसे पहले बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन होता है, कड़वा होता है। आंवला है वो भी कड़वा होता है। कॉमन साल्ट होता है वो साल्टी सॉल्यूशन, साल्टी होता है उसका टेस्ट। जो कर्ड होता है वो खट्टा होता है। ग्रेप्स है वो खट्टे मीठे होते हैं। लेमन जूस खट्टा होता है। ऑरेंज जूस खट्टा मीठा होता है। प्लेन सोडा वाटर खट्टा होता है। और शुगर सॉल्यूशन मीठा होता है। सोप सॉल्यूशन कड़वा होता है। इमली है वो खट्टी होती है। कच्चे आम या फिर कैरी जो है वो खट्टी होती है। विनेगर, सिरका है वो भी खट्टा होता है। और इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनका टेस्ट है वो अलग अलग होता है। द लर्नर कैन, जो लर्नर क्या हो सकता है, यहाँ पर लर्न हमें क्या करना चाहिए कि एसिड एंड बेस आर कॉमन इन एवरीडे लाइफ। कि हमारी डेली लाइफ में हम जो चीजें यूज करते हैं उनमें एसिड बेस होना कॉमन चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। एसिड एंड बेस सर्व इंपॉर्टेंट फंक्शन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द साइंटिफिक लेबोरेटरी। साइंस की जो लेबोरेटरी होती है, प्रयोगशाला जो होती है, उसके अलावा भी एसिड और बेस है उनके हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और अन्य जो हम जो चीजें यूज करते हैं उनके अंदर इनका बहुत ज्यादा महत्व होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे प्रिकॉशन हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए एसिड बेस से रिलेटेड, आइए देखते हैं। तो पहला प्रिकॉशन जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, डू नॉट टेस्ट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड। वो जो ऊपर सारी चीजें जो हमने अभी टेबल के अंदर दिखाई उनको आप सभी कभी चखने लग जाओ, चखना नहीं है उनको। सम ऑफ देम कैन बी पॉइजनस, उनमें से कुछ है जो आपके लिए हानिकारक हो सकती है, पॉइजनस यानी कि जहरीली भी हो सकती है। ऑलवेज आस्क योर टीचर एंड एल्डर बिफोर यू टेस्ट एन अननोन सब्सटेंस। जब आप किसी अनजान चीज को चखते हो या खाने की कोशिश करो उससे पहले या आप अपने टीचर से या फिर अपने किन्हीं भी माता पिता से या फिर अपने बड़ों से उनके बारे में जान ले कि आपके खाने लायक है या नहीं है। द टेस्ट ऑफ द सब्सटेंस शुड बी फाउंड बाय टचिंग अ ड्रॉप ऑफ इट इनटू द टिप ऑफ योर टंग। की हल्का सा जीभ के ऊपर उस चीज को रखने पर आपका उस सब्सटेंस का, उस चीज का आपको टेस्ट पता चल जाएगा। आफ्टरवर्ड द माउथ शुड बी रिंस्ड विद वाटर। और खाने के बाद में जो हमारा मुंह है उसको हमें पानी से हमें अच्छे से धो लेना चाहिए। अब कुछ चीजें हैं बच्चों जो आपको याद रखनी चाहिए कि वाइल हैंडलिंग केमिकल्स, किसी भी केमिकल्स को छूने से पहले या फिर जो हम केमिकल्स को संभालते हैं उस दौरान हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको टच नहीं करना चाहिए, उसको सूंघना नहीं चाहिए, उसको अपनी बॉडी पे ध्यान रखना चाहिए कहीं आपकी वो बॉडी पे गिर ना जाए। डू नॉट लेट इट फॉल ऑन योर बॉडी, उसको अपनी बॉडी को टच भी ना करने दे। यूज अ ड्रॉपर वाइल ट्रांसफरिंग ए लिक्विड फ्रॉम अ बोतल। एक बोतल से लिक्विड दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते समय ड्रॉपर का यूज कीजिए। वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड को डाइल्यूट करते समय pour some small quantity of acid slowly into water taken in a beaker or a stir well। कि आपको अब जब मान लीजिए किसी पानी के जो एसिड है उसको डाइल्यूट करना चाहते हो आप, मान लीजिए, तो डाइल्यूट करते समय आपको ध्यान रखना है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा जो है उसमें आपको एसिड है वो धीरे धीरे उसके अंदर
बीकर के अंदर आपको पानी के अंदर उसको धीरे धीरे मिलाना है, कहीं आप अचानक से डाल दो तो आपको है वो दिक्कत हो सकती है। यूज ए होल्डर टू होल्ड ए टेस्ट ट्यूब, की टेस्ट ट्यूब को होल्ड करते समय होल्डर का यूज कीजिए, हाथ से उसको होल्ड नहीं करना है। उसमें एसिड डालते समय, उसमें एसिड वगैरह का डाइल्यूशन करते समय। एसिड और बेस क्या होते हैं? एलिमेंट्स कंबाइंड विद वन अनदर टू फॉर्म कंपाउंड, की एलिमेंट्स है जो तत्व है वो एक दूसरे के साथ मिलकर कंपाउंड यानी कि यौगिक का निर्माण करते हैं। अबाउट 3 मिलियन यानी कि 30 लाख कंपाउंड आर नॉन टिल डेट, आज तक अभी तक जो लगभग 30 लाख जो कंपाउंड है उनकी खोज हो चुकी है। These compound may be classified on the basis of their properties such as color, taste, solubility and chemical behavior। ये जो जितने भी यौगिक है इनको हम उनकी अलग अलग बेसिक जो प्रॉपर्टीज होती है उनके ऊपर उनके अकॉर्डिंग हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं, जैसे कि उनके कलर के आधार पर, टेस्ट के आधार पर, विलेयता पानी में घुलने के आधार पर, उनकी रासायनिक जो प्रवृत्ति है उनके आधार पर। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ compound is into acid, base and salt was primarily based on their taste and action of certain substances such as purple cabbage juice and litmus paper etc। कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था, बंटवारा जो किया गया था कंपाउंड्स का, वो किया गया था एसिड, बेस और साल्ट में। वो उनके टेस्ट के आधार पर किया गया था और उनके कुछ जो अलग अलग निश्चित सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि पर्पल कैबेज यानी कि गोभी का पर्पल जूस होता है एक, और एक लिटमस पेपर होता है, तो उनके आधार पर उनके क्या किस तरह से उनके एक्शन होते हैं, वो उसमें क्या चेंज लाते हैं, इनके आधार पर जो है कंपाउंड्स को सबसे पहले एसिड, बेस और साल्ट के अंदर है वो क्लासिफाई किया गया था। ऑल एसिड हैव सर्टेन केमिकल प्रॉपर्टीज इन कॉमन, की जब जितने भी एसिड होते हैं उनकी सब की जो कुछ ना कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होती है जो सब में सेम होती है। ऑल्दो देयर में बी अ वाइड डिफरेंसेस अमंग देम, और लेकिन इनके साथ साथ उनके बीच में बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। बट सिमिलरली द ग्रुप ऑफ बेसेस एंड साल्ट्स ऑल्सो शेयर सिमिलरिटीज, इसी प्रकार जो साल्ट के और जो बेस के जो समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं, उनके अंदर भी सिमिलरिटीज होती हैं, डिफरेंसेस भी होते हैं। हैव यू एवर सीन ए टर्मरिक स्टेन ऑन योर फैब्रिक टर्निंग रेड व्हेन वॉश्ड, क्या आपने देखा कि कभी आपके कपड़े के ऊपर हल्दी लग गई हो और अगर आप उसको धोएंगे तो धोने के बाद उसका कलर है वो लाल हो जाएगा, क्या आपने कभी देखा है? व्हाट हैपन व्हेन लेमन जूस इज एडेड टू बेकिंग सोडा, जब लेमन जूस को बेकिंग सोडा में मिलाया जाता है तब क्या होता है? व्हाई डू वी यूज बेकिंग पाउडर व्हाइल प्रिपेयरिंग ए केक, कि हम केक को बनाते समय बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? दीज प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, ये जो प्रॉपर्टीज है किसी सब्सटेंस की एसिडिक और बेसिक नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। द सब्सटेंसेस सच एज कर्ड, ग्रेप्स, लेमन जूस, टर्मराइंड हैव अ सोर टेस्ट, ये जो सब्सटेंसेस है जो कि हमारे कर्ड हो गया, दही हो गया जो खट्टा होता है, और टर्मराइंड इमली होगी, लेमन जूस हो गया और अंगूर हो गया, इन सब का टेस्ट हल्का खट्टा होता है। द सोर्स सब्सटेंसेस फाउंड इन द नेचर एंड प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली आर कॉल्ड एसिड, की जो हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले खट्टी चीजें और आर्टिफिशियली बनाई जाने वाली खट्टी चीजों को हम एसिड बोलते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ एसिड आर इज कॉल्ड एसिडिक नेचर, और एसिड्स का जो केमिकल यानी कि रासायनिक जो नेचर होता है, जो प्रकृति होती है, उसको हम एसिडिक नेचर बोलते हैं। द टर्म एसिड हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड एसिडस व्हिच मींस सोर, कि जो एसिड जो नाम है वो लैटिन शब्द एसिडस से मिला है जिसका मीनिंग होता है सोर यानी कि खट्टा। अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल हैव सोर टेस्ट एंड हैव एसिडिक सब्सटेंस आर एसिडिक सब्सटेंसेस, की एक बड़ी संख्या में जो फल और सब्जी है उनका टेस्ट खट्टा होता है जिनको हम एसिडिक सब्सटेंसेस भी बोलते हैं। द सोर टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू सिट्रिक एसिड, कि लेमन जो होता है नींबू होता है उसका टेस्ट खट्टा होता है सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस के कारण। जो टेस्ट ऑफ ग्रेप्स होता है, अंगूर का जो ग्रेप्स का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। इमली का खट्टा टेस्ट होता है वो किसके कारण होता है? टार्टरिक एसिड के कारण। विनेगर का टेस्ट खट्टा होता है किसके कारण होता है? एसिटिक एसिड के कारण। तो इस प्रकार जो एसिड है वो किसी भी चीज का जो अपना टेस्ट है उसको चेंज कर लेते हैं, उनका जो टेस्ट है उसको खट्टा है वो अच्छे से बना देते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है फॉर्मिक एसिड के बारे में। फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट इन स्टिंग ऑफ ब्राउन एंड, यानी कि जो भूरे रंग की और लाल रंग की जो चींटियां होती है उनके जो डंक होते हैं, आगे जो एंटीना टाइप होते हैं, उनके अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। द शार्प पेन इज कॉज्ड बाय द स्टिंग ऑफ ब्राउन आंट एंड नीटल्स एंड बीज इज ड्यू टू फॉर्मिक एसिड, कि जो फॉर्मिक एसिड जो होते हैं हमारे, उनके कारण ही जो चींटियां हमें काट लेती है या फिर कोई जानवर हमें छोटे मोटे काट लेते हैं तो उनके कारण हमें पेन होता है। विटामिन सी इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट, की इज एस्कॉर्बिक एसिड, की जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फ्रूट होते हैं, उनके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है, वो एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है उसके कारण से प्रेजेंट होते हैं, उनके कारण से उनके अंदर है वो पाए जाते हैं।
The acids which are found in animals and plant are commonly called natural acid। कि ऐसे एसिड जो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं उनको हम कॉमन नेचुरल एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। द नेचुरल एसिड आर वीक एसिड। जो नेचुरल एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। मैनी ऑफ अवर फूड आइटम कंटेन सच वीक एसिड इन वेरियस अमाउंट। कि हमारे जितने भी लगभग खाने के आइटम होते हैं उन सब में लगभग जो है ये वीक एसिड प्रेजेंट होते हैं अलग अलग मात्रा के अंदर। द टेबल 5.2 गिवन बिलो द नेम ऑफ नेचुरली अकरिंग एसिड्स एंड देयर सोर्सेज। कि जो यहाँ पर नीचे टेबल 5.2 दी गई है उसके अंदर जिन सोर्सेज से हमें एसिड मिलते हैं उनको सोर्सेज के बारे में बताया गया है और नेचुरल सोर्सेज का नाम है और साथ में इनके साथ में कौन कौन से एसिड उनमें से मिलते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो ऑरेंज और लेमन से हमें सिट्रिक एसिड मिलता है। ग्रेप्स, टर्मराइन, इमली, गूसबेरीज से हमें टार्टरिक एसिड मिलता है। टोमेटो से एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। सोर मिल्क से लैक्टिक एसिड मिलता है। विनेगर से एसिटिक एसिड मिलता है। एप्पल से मैलिक एसिड मिलता है और प्रोटीन से हमें जो है एमिनो एसिड है वो प्राप्त होता है। In addition to natural and organic acid, there are some acid which can be prepared from non-living things by chemical means. Such acid are called mineral acid। कि ऐसे केमिकल्स ऐसे एसिड होते हैं कई जो हमारे नेचुरली अकर नहीं होते, जो हमारे नेचुरल और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनसे हमें प्राप्त नहीं होते और जो सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स से हमें मिलते हैं और केमिकल थिंग्स से हमें मिलते हैं उन एसिड को हम मिनरल्स एसिड बोलते हैं। मिनरल एसिड कौन कौन से होते हैं, उनकी मीनिंग क्या क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, वो आइए पढ़ते हैं। अब आता है बच्चों यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ मिनरल एसिड, यानी कि मिनरल एसिड की डेफिनेशन क्या होती है। द एसिड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड। की ऐसे एसिड जो हमें मिनरल से प्राप्त होते हैं उनको हम मिनरल एसिड बोलते हैं। मिनरल एसिड आर आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। इनको हम अकार्बनिक या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स के नाम से भी जानते हैं। एग्जांपल ऑफ मिनरल एसिड कौन कौन से हो गए। मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक नहीं होते। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 आर सम ऑफ द कॉमन यूज्ड मिनरल एसिड। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट और कॉमन जो यूज लेने वाले वो मिनरल एसिड्स है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये नाइट्रिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको किंग ऑफ एसिड के नाम से भी जाने जाता है, यानी कि एसिड्स का राजा इनको कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इतना मतलब कंसंट्रेटेड एकदम प्योर, अगर हम इसको ले तो हमारा हाथ है वो जल जाएगा, इतना ज्यादा इसमें एसिड होता है। मिनरल एसिड आर वेरी इंपॉर्टेंट। मिनरल एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। इंडस्ट्री के यूज के हिसाब से दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल केमिकल, एक्सप्लोजिव, डाई एंड पिगमेंट एटसेट्रा। कि ये जो है वो फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर फर्टिलाइजर उर्वरक बनाने में, इंडस्ट्रियल के केमिकल बनाने में, एक्सप्लोजिव धमाके वाली चीजें बनाने में और डाई वगैरह रंग वगैरह की चीजों बनाने में उपयोग में लिया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन अवर स्टमक हेल्प अस टू डाइजेशन ऑफ फूड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भी एक मजबूत एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि हमारे स्टमक यानी पेट में होता है, जो हमारा खाने पचाने के अंदर हेल्प करता है। इट्स ऑल्सो यूज फॉर क्लीनिंग टाई एंड वॉश बेसिन एंड टॉयलेट एटसेट्रा। कि ये जो है वो हमारा जो टाइल्स होती है बाथरूम वगैरह में, ये सभी चीजों को साफ करने के उपयोग में भी है वो लिया जाता है। सभी चीजें इनसे साफ भी है वो की जाती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं बच्चों, मिनरल एसिड आर कोरोजिव एंड कॉज स्किन बर्न्स। कि जो मिनरल एसिड होते हैं वो बहुत ही मतलब अजीब से होते हैं, इनके अंदर इस तरह का केमिकल होता है जो हमारी स्किन को भी जला सकता है। देयरफॉर इसलिए दीज एसिड पार्टिकुलरली जो ये एसिड है, जैसे कि सबसे मेन जो है इनमें वो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, शुड बी हैंडल विद केयर। इसको संभाल के हिसाब से, इसको देखभाल करते हुए, इसको सावधानी पूर्वक इसको यूज करना होता है। दिस एसिड शुड नेवर बी टच्ड और टेस्टेड। इनको कभी भी टच नहीं करना चाहिए, कभी भी इनको टेस्ट नहीं करना चाहिए। इफ रिक्वायर्ड, अगर आपको आवश्यकता पड़े छूने की भी, यूज ओनली वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिड। इन जो एसिड है इनका बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन हो उसी को ही आप यूज कर सकते हैं। अगर आप कंसंट्रेटेड यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है बच्चों, बहुत ही ज्यादा नुकसान है वो आपके हाथ पर, आपके टंग पर, आपकी स्किन पर, आपकी बॉडी पर पहुंच सकता है। एक्टिविटी नंबर 1 क्या कह रही है बच्चों यहाँ पर, टेक अ लिटिल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पुट अ पीस ऑफ जिंक इनटू इट। आपको क्या करना है कि एक थोड़ा सा लिटिल हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर छोटा सा एक जिंक का टुकड़ा डालना है
व्हाट डू यू सी, आप क्या देखेंगे? क्लोज टू द माउथ टेस्ट ट्यूब विद द थंब फॉर सम टाइम, आपको साथ में अपने एक अंगूठे से जो टेस्ट ट्यूब है उसके जो मुंह है उसको ढक देना है। होल्ड ए लाइटेड मैच स्टिक एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, आपको एक जलती हुई मैच स्टिक को टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास लेकर जाना है। एंड रिमूव द थंब को हटाना है। ऑब्जर्व व्हाट विल हैपन, क्या होगा आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ इसके साथ। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ऑब्जर्वेशन इसके क्या है और एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है वो आइए हम पढ़ते हैं। When dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस, हाइड्रोजन का प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस है वो निकलेगी। हाइड्रोजन इज इनफ्लेमेबल एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब विद द बर्निंग एंड बर्न्स विद अ लो नॉइज व्हेन लाइटेड। क्या मतलब हुआ इसका कि जो हाइड्रोजन गैस है वो जलने के लिए तैयार रहती है, जल सकती है इजीली। इसके कारण जब आप उसके ऊपर मैच स्टिक लेकर जाएंगे तब हाइड्रोजन गैस वो जलेगी, एक छोटी सी एक हल्की नॉइज के साथ, एक पॉप साउंड के साथ है वो हाइड्रोजन गैस वहां पे जलेगी। अब यहाँ पे लेट्स डू कुछ एक्सपेरिमेंट है। डू द सेम एक्सपेरिमेंट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड मेटल लाइक जिंक मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। अब आपको सेम एक्सपेरिमेंट है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना है, सेम एक्सपेरिमेंट है बच्चों। और इसके अंदर आपके जो मेटल है वो जिंक एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम आप यूज कर सकते हैं। और जो ऑब्जर्वेशन आपको मिले, जो प्रेडिक्शन आपको मिले, उनको आपको एक नोटबुक में, आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर है वो आपको लिख लेने हैं। हैव यू नोटिस दैट द बोतल एंड इट्स स्टॉपर, क्या आपने किसी बोतल को और उसके ढक्कन को नोटिस किया है कभी? अगर किया है तो आइए बताते हैं। यूज टू स्टोर एसिड इन लाइब्रेरी, जो कि हमारे एसिड्स को संभालने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, एसिड्स को संभालते हैं लेबोरेटरी के लिए, उनके अंदर जो यूज किए जाते हैं। वाई आर द मेटल स्टॉपर्स नॉट यूज्ड, कि जो मेटल स्टॉपर, मेटल के जो बर्तन है वो यूज क्यों नहीं किए जाते? इसका क्या मीनिंग है कि सिर्फ प्लास्टिक वगैरह ही यूज करते हैं हम, यहाँ पर मेटल्स को यूज क्यों नहीं करते? अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत हेनरी कैवेंडिश के बारे में। कौन थे ये, इन्होंने किस चीज की जो खोज की थी, इनका जन्म कब हुआ था, इन सब के बारे में। इनका जन्म 1731 में हुआ था और 1810 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। इट वाज द डिस्कवरी एज अर्लियर एज इन 16th सेंचुरी दैट एन इनफ्लेमेबल गैस इज प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट विद द एसिड। ये खोज है वो 16वीं सदी के अंदर हुई थी, जिसके अंदर बताया गया था कि अगर किसी भी मेटल की रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ में कराएं तो एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर वो एक इनफ्लेमेबल गैस छोड़ेंगे, एक इनफ्लेमेबल गैस का जो है वो निर्माण करेंगे। और उस गैस जो होगी यहाँ पर कभी कभी जो इनको बताया गया कि वो हाइड्रोजन गैस भी हो सकती है। दिस गैस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश। ये जो हमारी गैस थी इसकी जो खोज है सबसे पहले उसको पहचाना हेनरी कैवेंडिश ने। क्यों पहचाना, उन्होंने क्या बताया? इट वाज द लेवोसियर हु नेम दिस गैस एज हाइड्रोजन गैस। इन्होंने बताया, कैवेंडिश ने बताया कि सिर्फ एक गैस निकलती है इसमें, लेकिन जो लेवोसियर है एक साइंटिस्ट, उन्होंने इसका नाम रखा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है वो मेटल के साथ अगर हम एसिड की रिएक्शन कराएं तब प्रोड्यूस होती है, ये बात आपको याद रखनी है। द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजन इज, जो हाइड्रोजन वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? इज वाटर प्रोड्यूशन, यानी कि वाटर को बनाने वाला, वाटर को प्रोड्यूस करने वाला या फिर वाटर को फॉर्म करने वाला, वाटर फॉर्मर या फिर वाटर प्रोड्यूसिंग इसका मीनिंग होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। असाइनमेंट है बच्चों, ये आप अपने आप शायद मेरे अकॉर्डिंग पूरा कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान असाइनमेंट है, आप इसको अच्छे से है वो फिल कर सकते हैं, अच्छे से आप इसको पूरा है वो कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेस के बारे में। द सब्सटेंसेस लाइक बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन हैव बिटर टेस्ट, कि कई सब्सटेंस, कई पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कि बेकिंग सोडा सॉल्यूशन हो गया और हमारा जो सोप का सॉल्यूशन हो गया, उनके अंदर जो उनका जो टेस्ट होता है बच्चों वो होता है बिटर, यानी कि कड़वा टेस्ट होता है। एज दिस सब्सटेंसेस डोंट हैव ए सोर टेस्ट, क्योंकि इन सब्सटेंसेस का जो टेस्ट है वो खट्टा नहीं होता। देयरफॉर दे आर नॉट एसिड, ये एसिड नहीं कहलाते। इफ यू फील सोप सॉल्यूशन और बेकिंग सोडा बिटवीन योर फिंगर्स यू विल फाइंड देम स्लिपरी, अगर आप बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन को और सोप के सॉल्यूशन को अपनी अंगुलियों के बीच में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वो चिकना होता है, उसके ऊपर से अंगुलियां आपकी फिसलनी शुरू होगी। The substances which have a bitter taste and feel slippery, soapy touch are known as base. The nature of the such substances is said to be basic, कि ऐसे substances जिनका टेस्ट बिटर होता है और टच करने पर वो हमें स्लिपरी या फिर साबुन जैसा महसूस होता है तो हम
हम उनको बेस बोलेंगे, और जो बेस का जो नेचर होता है, इस तरह के जो बेस सब्सटेंसेस होते हैं उनका नेचर होता है, उनको हम बेसिक नेचर बोलते हैं। अब आता है टेबल 5.3 जिसके अंदर कॉमन बेस बताए हुए हैं और सब्सटेंसेस बताए हुए हैं कि कहाँ से वो हमें प्राप्त होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसके अंदर NaOH एक कॉमन बेस है जो कि हमें सोप में मिलता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जो कि हमें लिक्विड सोप में मिलता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 जो कि हमें लाइम वाटर में मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 जो कि हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH जो कि हमें विंडो क्लीनर के सॉल्यूशन में जैसे कोलिन वगैरह आते हैं उनके अंदर हमें ये मिल जाता है। यहाँ पे बताया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड की पिक्चर है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की पिक्चर भी यहाँ पे शो की हुई है। We cannot test all the substances to find whether they are acidic or basic in nature। हम प्रकृति में मौजूद जितने भी हमारे सब्सटेंस हैं उनको टच करके नहीं बता सकते कि वो एसिडिक है या बेसिक है। हम उनको टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इट इज बिकॉज, ये इसलिए होता है बिकॉज सम सब्सटेंसेस में भी कोरोजिव एंड टू स्किन और पॉइजनस की कई सब्सटेंस ऐसे हैं जो स्किन के लिए एलर्जी हो जाती है, जिनको छूने से या उनको टेस्ट करने से, या फिर कुछ है वो हमारे लिए पॉइजनस होते हैं, हमारे लिए जहरीले होते हैं, जानलेवा होते हैं। नाउ एक क्वेश्चन अराइज, एक क्वेश्चन उठता है, इफ वी कैन नॉट टच द सब्सटेंसेस हाउ वी फाइंड इट नेचर। कि मान लीजिए कोई सब्सटेंस है उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते तो हम उसका नेचर है किस तरह से पता करेंगे। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू फाइंड वेदर ए सब्सटेंसेस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ जो हमारे स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका हम एसिडिक और बेसिक नेचर पता करने के लिए, उनका नेचर पता लगाने के लिए हम उनका जो सब्सटेंस है उसको अलग तरीके से एक मेथड अपनाते हैं। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। आइए एक एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं, आइए एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 में भी यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि टर्मरिक और हल्दी इज द कॉमनली यूज्ड एज ए स्पाइस इन द किचन। कि हमारे जो रसोई होती है, नॉर्मल जो किचन होता है उसके अंदर जो टर्मरिक है, जो हल्दी है, वो नॉर्मली एक मसाले की तरह उपयोग में ली जाती है। इट इज येलो इन कलर एंड स्टेन ए वाइट क्लॉथ येलो। कि ये जो होती है पीले रंग की होती है और हमारे जो सफेद कपड़े हैं उन पे पीले रंग के दाग भी है वो छोड़ देती है। इफ द येलो स्टेन इज रब्ड विद द सोप सॉल्यूशन द कलर ऑफ द स्टेन चेंजेस टू ब्राउनिश रेड। व्हाई डज दिस हैपन। मान लीजिए कि आप जैसे इसको बार बार रब करेंगे, बार बार रगड़ेंगे इस येलो कलर के दाग को सोप सॉल्यूशन की मदद से, तब बच्चों क्या होगा, तब आपके साथ आप देखेंगे कि जो येलो कलर का जो दाग था वो हल्का भूरा और लाल रंग का चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, ये सोप सॉल्यूशन के कारण से हुआ, क्यों हुआ, मैं आपको बताता हूँ। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन इसकी। द सोप सॉल्यूशन ऑलवेज कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। की सोप का जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर एक स्मॉल अमाउंट होती है केमिकल की जिसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड विच चेंजेस द कलर ऑफ द टर्मरिक स्टेन फ्रॉम येलो टू रेडिश ब्राउनिश रेड। कि यही जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये टर्मरिक यानी कि जो हल्दी होती है उसका जो स्टेन है, उसका दाग है, उसको येलो से ब्राउनिश रेड के अंदर चेंज कर देता है। नाउ अब इफ वी रब ए फ्रेशली कट लेमन on brownish red stain it will again change to yellow color। अगर अब हम एक ताजा कटा हुआ नींबू इसके ऊपर रगड़ते हैं, लाल रंग के जो दाग है उसके ऊपर अगर हम रगड़ते हैं तो वो उसका कलर है फिर से वापस जो चेंज होके येलो हो जाएगा। द लेमन कंटेन अनदर सब्सटेंसेस विच कॉल्ड सिट्रिक एसिड। इसे क्योंकि लेमन के अंदर एक सिट्रिक एसिड होता है विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो इफेक्ट होता है उसको खत्म कर देता है। दस टर्मरिक स्टेन रीगेन इट्स ओरिजिनल कलर। और इसके कारण जो टर्मरिक का जो दाग है, हल्दी का जो दाग है, वो अपने आप अपना जो कलर है वो प्राप्त कर लेता है। फ्रॉम दिस डिस्कशन, इस डिस्कशन से वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस which change their color when they come in contact with other substances। इसके लिए हम कह सकते हैं कि कुछ निश्चित सब्सटेंस ऐसे होते हैं, कोई निश्चित पदार्थ ऐसे होते हैं जो दूसरे सब्सटेंस के, दूसरे पदार्थ के कांटेक्ट में आने के बाद अपना रंग बदल देते हैं। such substance are called indicator। और इन्हीं सब्सटेंस को हम इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेटर यानी कि जो हमें बताए कि उसका कलर चेंज होके वो मतलब हमें बता करा देते हैं इंडिकेटर्स की वो एसिड है या बेस है। तो आइए हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं और कौन कौन से इंडिकेटर है जो हम यूज करते हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं।
We have tried to classify substances as acid and base on the basis of their test कि हमने कोशिश की सब्सटेंसेस को एसिड और बेस के अंदर क्लासिफाई करने की, उनको बांटने की उनके टेस्ट के आधार पर। हाउएवर इट इज नॉट पॉसिबल टू टेस्ट एवरी सब्सटेंस, लेकिन आप सभी जानते हैं कि सभी सब्सटेंसेस को चख कर पता करना कि वो एसिड है या बेस है, ये पॉसिबल नहीं है। देन हाउ टू नो इफ द गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और ए बेस, तो हम कैसे पता लगाएं कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। टू टेस्ट इफ अ given substance is acidic or basic, special kind of substances are used, कि यह पता लगाने के लिए कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं, स्पेशल पदार्थ होते हैं जो हम यूज करते हैं। सब सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंडिकेटर, इन सब्सटेंस को हम इंडिकेटर बोलते हैं। हैंस द कॉम्प्लेक्स, इसलिए जो कॉम्प्लेक्स और जो जटिल नेचरिंग अकरिंग सब्सटेंस है, नेचुरली जो अकर होने वाले सब्सटेंस है, प्रकृति में मिलने वाले सब्सटेंस है, विच स्टैंड्स देयर ओन कलर इन कंटैक्ट विद एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस विच आर कॉल्ड इंडिकेटर। इसलिए जो हमारी प्रकृति है उसमें कई ऐसे सब्सटेंस हमें मिले हैं जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करने पर या उनके कांटेक्ट में आने पर अपना रंग है वो चेंज कर देते हैं, उनको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। द इंडिकेटर्स आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग एसिड और ए बेस, आल्सो कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर, कि ऐसे इंडिकेटर्स जिनको हम एसिड और बेस पता लगाने के लिए यूज करते हैं, उनको हम एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। इन अबाउट डिस्कशन, पिछली डिस्कशन में अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि टर्मरिक इज एन ऑल्सो एन इंडिकेटर, की टर्मरिक है वो भी एक इंडिकेटर है। अदर कॉमन इंडिकेटर आर लिटमस पेपर, अदर जो कॉमन जो हमारे इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर है वो एक तो लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन हो गया, फिर फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन सबसे मेन है, उसके बाद में चाइना रोज पेटल और गुड़हल यानी कि हिबिस्कस जिसको बोलते हैं, तो उनकी जो पत्तियां हैं वो, तो ये सारे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट लिटमस पेपर की तरह काम करने वाले और कुछ अलग अलग इंडिकेटर्स है। सम वी चौक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर इन अबव द मेंशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस एंड मेक देम ड्राई, कि रेक्टेंगुलर एक स्ट्रिप लेंगे, एक पतली पट्टी लेंगे कागज की हम फिल्टर पेपर की, और उन सॉल्यूशन जो ऊपर हमने सॉल्यूशन पढ़े उन सॉल्यूशन में डिप करके और उसको सुखा देंगे। देन दिस ड्राई स्ट्रिप आर कॉल्ड लिटमस पेपर, तब उनको हम लिटमस पेपर बोल सकते हैं। मैथिल ऑरेंज पेपर भी होते हैं, फिनोफ्थलीन पेपर होते हैं और चाइना रोज पेपर होते हैं, जो कि किसी भी सॉल्यूशन में डिप करने पर कलर चेंज कर इंडिकेट कर देते हैं कि वो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेसिक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर इफेक्ट ऑन इंडिकेटर, इनके इंडिकेटर पे इफेक्ट के आधार पर वी कैन क्लासिफाई एसिडिक, बेसिक और एन न्यूट्रल सब्सटेंस। इंडिकेटर के इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम तीन सब्सटेंस को तीन भाग में बांट सकते हैं, पहला एसिडिक, दूसरा बेसिक और तीसरा न्यूट्रल। तो एसिडिक हो गए, एसिड हो गए, बेसिक हो गए, बेस हो गए। न्यूट्रल सब्सटेंस कौन से होते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं साल्ट। The neutral substance are those substances which neither behave as an acid nor behave as an base and have no effect on indicator, कि न्यूट्रल जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो वो सब्सटेंस कौन से होते हैं? वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ना ही एसिड की तरह बिहेव करते, ना ही बेस की तरह बिहेव करते, और ना ही वो किसी प्रकार के इंडिकेटर पे कोई उसका कलर चेंज करके या फिर किसी भी तरह का इफेक्ट डालते। फॉर एग्जांपल के तौर पर डिस्टिल्ड वाटर, अल्कोहल, कॉमन साल्ट आर सम कॉमन सॉल्यूशन आर सम न्यूट्रल सब्सटेंसेस, कि ये डिस्टिल्ड वाटर है, अल्कोहल है, कॉमन साल्ट है, ये तीनों जो है ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ते हैं नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि ऐसे इंडिकेटर जो हमें नेचुरली प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है लिटमस। लिटमस इज ए नेचुरल डाई, लिटमस एक नेचुरल डाई है। लिटमस इज इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन और ए फॉर्म ऑफ ड्राई पेपर स्ट्रिप इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर, कि लिटमस है एक सॉल्यूशन के रूप में और एक ड्राई पेपर स्ट्रिप के रूप में सबसे ज्यादा यूज में लिया जाने वाला इंडिकेटर है। द डाई और लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन प्लांट्स फाउंड इन टुंड्रा रीजन, कि जो यहाँ पर लिचन प्लांट होता है इस तरह का होता है बच्चों, इनसे है जो हमें ड्राई लिटमस या फिर डाई जो है वो प्राप्त होती है, जिसको हम ज्यादातर तुंद्रा जैसे जो एरियाज है वहां पर हमें ये सब जो चीजें हैं मिलती है। द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज डिस्टिल्ड वाटर इज मूव इन कलर, कि सॉल्यूशन होता है लिटमस पेपर का वाटर के अंदर, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, वो पर्पल कलर का होता है। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को हम न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। द न्यूट्रल लिटमस पेपर व्हेन टर्न रेड देन एडेड टू सम एसिडिक सॉल्यूशन, जब हम न्यूट्रल जो लिटमस पेपर सॉल्यूशन होता है पर्पल कलर का, उसके अंदर जब हम कोई भी एसिड डाल दे तो वो लाल रंग में चेंज हो जाएगा। अगर वो चेंज नहीं होता तो वो ब्लू, और अगर हम मान लीजिए
कि कन्वर्सली द लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, कि पर्पल न्यूट्रल पेपर जब हम उसके अंदर हम नॉर्मली कोई बेस डाल दें, कोई बेसिक साल्ट के अंदर उसको प्लेस कर दें, तब जो है वो ब्लू कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो पर्पल कलर का जो पेपर होता है वो दोनों दो अलग अलग रंग में चेंज होकर हमें बताता है कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। If the thin strip of paper are soaked in litmus solution and then dry, these strip are commonly called red litmus paper और blue litmus paper। कि जो अगर मान लीजिए कोई पतली पट्टियां हैं, स्ट्रिप्स जो है, अगर हम उनको पानी में भिगोकर अगर रख दें, पानी में नहीं सॉरी बच्चों, जो लिटमस का सॉल्यूशन है उसमें भिगोकर रख दें, तब हम उसको लाल लिटमस स्ट्रिप या फिर ब्लू लिटमस स्ट्रिप के नाम से बोला सकते हैं, उनको कह सकते हैं। These strips are bound in a form of tiny booklet and supplied to the chemical laboratories। कि बाद में जो ये स्ट्रिप्स है उनको एक पतली सी, एक छोटी सी नॉर्मल डायरी टाइप एक बुक होती है छोटी सी, उस तरह से इसमें बांध कर और लेबोरेटरीज के अंदर भेज दिया जाता है। आप नॉर्मल मेडिकल से आप इनको परचेज कर सकते हैं। जो लिटमस पेपर है वो ला सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कौन सी चीज एसिडिक है और कौन सी चीज बेसिक है। अब आता है एक्टिविटी नंबर 3। यहाँ पे क्या कह रहा है, टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन ऑन ए रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। की लाल लिटमस और ब्लू लिटमस के ऊपर किस तरह से सॉल्यूशन का इफेक्ट पड़ता है, इसके लिए हमें चाहिएगा रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, सॉल्यूशन और ड्रॉपर। प्रोसीजर क्या रहेगा, विधि क्या रहेगी, टेक ऑल द गिवन सब्सटेंस इन ए लेबल टेस्ट ट्यूब। सभी सब्सटेंस को एक लेबल टेस्ट ट्यूब के अंदर लीजिए, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लीजिए। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट सॉल्यूशन से स्टार्ट कीजिए। टेक वन पीस ऑफ ईच रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। एक एक दोनों लिटमस पेपर का पीस लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े लीजिए दोनों के, लाल और के और नीले के। पुट ए ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ओवर इट एंड नोटिस द चेंज इन कलर। एक ड्रॉपर की मदद से सॉल्यूशन की एक ड्रॉप लेकर दोनों के ऊपर पुट कीजिए और आप देखिए किसमें कितना क्या चेंज हो रहा है। नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन इन द ऑब्जर्वेशन टेबल। जो ऑब्जर्वेशन है उनको आप ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर लिखिए। कीप द सॉल्यूशन फॉर फर्दर वर्क। सॉल्यूशन को आगे काम करने के लिए रखिए, यूज में ले सकते हैं आप उनको फर्दर। रिपीट द सेम विद द अदर सॉल्यूशन। सभी सॉल्यूशन के साथ ऐसा कीजिए, तब आपको जैसे कि ऑब्जर्वेशन क्या होगा, सब सॉल्यूशन के साथ लाल को तो ब्लू में चेंज कर देगा और लेकिन ब्लू पे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इससे क्या पता चलेगा कि वो सॉल्यूशन है वो बेसिक है। इसके बाद में यहाँ पे बताया गया है 5-6 एग्जांपल दिए हुए हैं। एरेटेड वाटर, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, शैम्पू सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लेमन जूस सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन, नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन और लाइम सॉल्यूशन। तो ये सबका आपको चेक करके आप पता करेंगे तो ये सारे रिजल्ट है वो आपके सामने आएंगे। आपको पता चलेगा कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा जो है वो न्यूट्रल है। इसके बाद में दिस एक्टिविटी शो दैट, इस एक्टिविटी से क्या शो होता है, एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस टर्न ब्लू टू रेड एंड हैव नो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर। कि एसिडिक जो सब्सटेंसेस होते हैं या एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को तो लाल में बदल देते हैं, लेकिन लाल लिटमस पेपर के ऊपर अगर हम एसिड डालें तो उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह जो बेसिक और जो बेस सब्सटेंस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देते हैं, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर पे उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। और जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस और सॉल्यूशन होते हैं उनका लाल और नीले दोनों लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। टर्मरिक दूसरा हमारा नेचुरली अकर होने वाला हमारा इंडिकेटर है। टर्मरिक और हल्दी पाउडर कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर आइडेंटिफाइंग एसिड एंड बेस। कि जो हमारी हल्दी का पाउडर है उसको हम एसिड बेस का पता लगाने के लिए यूज में करते हैं। टर्मरिक इज येलो इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। जो टर्मरिक है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन में येलो कलर की होती है, एसिडिक सॉल्यूशन में भी येलो कलर की होती है। एंड टर्मरिक इज रेडिश ब्राउन इन बेसिक सॉल्यूशन। और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है, इसमें ये येलो कलर की नहीं होती है। एक्टिविटी नंबर 4 इसके बारे में बताया गया है। क्या है कि टू टेस्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ गिवन सॉल्यूशन बाय यूजिंग टर्मरिक पेपर एज एन इंडिकेटर। टर्मरिक पेपर का एक इंडिकेटर के रूप में यूज करके हम कैसे पता लगाएंगे कोई ऑब्जेक्ट है वो, कोई सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। मटेरियल्स रिक्वायर क्या क्या होंगे, फिल्टर और ब्लोटिंग पेपर, टर्मरिक पाउडर, ब्रश चाहिएगा, डिफरेंट एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन वाले हमें अलग अलग सॉल्यूशन चाहिएंगे। प्रोसीड्यूर क्या होगा टू मेक टर्मरिक पेपर। सबसे पहले टर्मरिक कैसे बनाए, पेपर कैसे बनाए। मेक अ थिक पेस्ट ऑफ टर्मरिक पाउडर इन डिस्टिल्ड वाटर। कि एक टर्मरिक पाउडर का एक मोटा सा एक पेस्ट बनाइए, जैसे हमारा कोलगेट आता है उस तरह से उसको हल्का सा पानी मिलाकर उसका पेस्ट बनाइए। अप्लाई दिस पेस्ट ऑन द फिल्टर पेपर और ब्लोटिंग पेपर विद थिनली विद अ ब्रश। एक ब्रश की मदद से उसको जो हल्दी है जो हमारा पेस्ट जो बनाया है उसको एक पेपर के ऊपर लगाइए। अलो इट टू ड्राई, उसको सूखने दीजिए। व्हेन इट ड्राई, जब ये सूख जाए, कट इट इनटू स्ट्रिप, उसको स्ट्रिप में बदल दीजिए।
फॉर टेस्टिंग सॉल्यूशन टेस्ट करने के लिए टर्मरिक पेपर इज येलो इन कलर, तो टर्मरिक पेपर होगा वो येलो कलर का होगा। टेस्टिंग द गिवन सॉल्यूशन की टेस्ट कैसे करें सॉल्यूशन का, टेक ऑल द गिवन सॉल्यूशन इन अ लेबल टेस्ट ट्यूब, वो पहली वाली की तरह सभी को हम टेस्ट ट्यूब के अंदर लेबल टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है, पहले सॉल्यूशन से हमें स्टार्ट करना है। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, टर्मरिक पेपर, एक टर्मरिक पेपर का छोटा टुकड़ा लेना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ द गिवन सॉल्यूशन ओवर टर्मरिक पेपर एंड नोटिस चेंज इन कलर, उसी तरह जैसे हमने सॉल्यूशन को रेड और ब्लू लिटमस पेपर पे डाला था, इस बार सॉल्यूशन की एक एक बूंद को हमें टर्मरिक पेपर पे डालना है। उसके बाद में नोटिस करना है कि चेंज ऑन कलर होता है या नहीं होता। नोट डाउन द योर ऑब्जर्वेशन इन ऑब्जर्वेशन टेबल, जो आपके ऑब्जर्वेशन उनको ऑब्जर्वेशन टेबल में यहाँ पे आप लिख सकते हैं। कीप द सॉल्यूशन फॉर फर्दर वर्क, सॉल्यूशन को आगे और यूज कर सकते हैं हम। रिपीट द एक्सपेरिमेंट फॉर ऑल द सॉल्यूशन वन बाय वन, सभी सॉल्यूशन के लिए बारी बारी आप चेक कीजिए। तो उसमें आपको फिल कर दिया था बच्चों, अब यहाँ पे आपको खुद अपनी मर्जी से आप इन सबको चेक कर सकते हैं घर पे इजीली। आप चेक करने के बाद में पता लगाएंगे, जो भी चेंज आएगा वो आप यहाँ पे लिख देना कि यहाँ पे जो चेंज होगा वो सभी यहाँ पे फिल कर देना। फिर आपको बताना है कि कौन सी सब्सटेंस एसिडिक है, कौन से है वो बेसिक है और कौन से है वो न्यूट्रल सब्सटेंसेज है। यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करेंगे, द कलर ऑफ द स्ट्रिप चेंज इनटू रेड और ब्राउन इन द सॉल्यूशन ऑफ सोप, शैम्पू, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड लाइम वाटर, कि ये 4-5 एग्जांपल जो दिए हुए हैं यहाँ पे, लाइम वाटर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इनके अंदर अगर आप कोई भी ड्रॉप किसी भी एक स्ट्रिप के ऊपर डालेंगे तो उसके अंदर जो कलर है उसका चेंज होकर रेडिश ब्राउन हो जाएगा, ब्राउनिश रेड हो जाएगा। इसके कारण पता चलेगा कि दिस सॉल्यूशन आर बेसिक इन नेचर, ये है वो सॉल्यूशन है वो बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। द येलो कलर ऑफ स्ट्रिप विल नॉट चेंज इन द केस ऑफ सोडा वाटर, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस, हाइड्रोक्लोरिक एंड नाइट्रिक एसिड। जो येलो कलर है स्ट्रिप का वो किसी भी एसिड के अंदर, जैसे कि सोडा वाटर हो गया, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन हो गया, लेमन जूस हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, तो इनसे है वो कभी भी कोई भी कलर है वो चेंज नहीं होगा, वो येलो कलर का ही रहेगा। इसके कारण पता चलेगा दिस सॉल्यूशन में भी न्यूट्रल और एसिडिक इन नेचर, इसके बारे में, इससे हमें पता चलेगा कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक और न्यूट्रल दोनों में से कोई एक है। डू यू नो टर्मरिक एज एन इंडिकेटर आइडेंटिफाइज द बेसिक सॉल्यूशन ओनली, जो टर्मरिक है, जो हल्दी है, वो सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकती है। इट कलर डज नॉट चेंज इन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन, इसका कलर है वो नेचुरल, सो न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन में चेंज है वो नहीं होता, वो येलो ही रहता है। तो एक पार्ट बच्चों चैप्टर का यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम चाइना रोज यानी कि गुड़हल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम अलग अलग जो फिनोप्थलीन है, फिनोप्थलीन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम थोड़ा बहुत साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, सोप बनाने के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन एसिड साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो उसके साथ हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होगा। तो आशा करता हूँ आपको एक पार्ट समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का कहा माने और होमवर्क है वो रेगुलरली करते रहें। बाय।